नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरी 9 पर एक सच्ची हकीकत की घटना लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरी आपसे अनुनय विनय रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल को नए देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब सी अवश्य कर लें, और जो लोग पुराने हैं जो उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो अंत में कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर हम बताएं। जो दोस्तों आज की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो एक हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी ये रिक्वेस्ट पर हमने जो कहानी सुनाई है, और व्यूअर्स का नाम है हाजी मोहम्मद एहसान भाई। उन्होंने ये कहा कि आपने तमाम कहानियां सुनाई है अभी तक, हत्या, लूट, डकैती, मर्डर, बलात्कार, भागना, समधी के साथ भागना, लड़की दामाद के साथ भागना, ये तमाम तरह सास दामाद के साथ भागना, ये तमाम तरह की आपने किस्सा सुनाए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्षेत्र जसवंत नगर का है, मुलायम सिंह जी के पर भी कोई ये कहानी सुनाइए। तो उनकी रिक्वेस्ट पर जो है हम ये कहानी लेकर के आए हैं। तो पहले हम जसवंत नगर की लोकेशन बता दें। दिल्ली से जब कलकत्ता मार्ग पर चलते हैं तो आगरा पड़ता है, और आगरा के बाद आगरा कानपुर के बीच में जो है एक कस्बा पड़ता, नगर पड़ता है, उस नगर का नाम है जसवंत नगर। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आपसे अनुनय है, रिक्वेस्ट है, क्यों गाड़ी पर पैर जो है एक्सीलेटर पर नहीं ब्रेक पर ज्यादा रखना होता है, क्योंकि ये नगर में जो है हमेशा चहल पहल रहती है। इसी क्षेत्र में जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर जो है मुलायम सिंह यादव का जन्म होता है, और मुलायम सिंह यादव का गांव जो है शेपई होता है। पढ़ने लिखने के बाद जब मुलायम सिंह पढ़ रहे होते हैं तब उस वक्त का दौर जो था वो एक छुआछूत वाला दौर हुआ करता था। उस दौर में बड़ी पिछड़े और दलितों के जीवन में बड़ी ही दुश्वारियां थी। वो सादा जीवन जीने में भी अपने को कठिनाइयां महसूस कर रहे होते हैं। मुलायम सिंह जी जो है उस वक्त बीए कर रहे होते हैं, और जब वो बीए क्लास में कर रहे होते हैं, बीए पढ़ रहे होते हैं, तो और पास के 60-70 गांवों में कोई लड़का बीए नहीं कर रहा होता है। उस जमाने बीए करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मुलायम सिंह जी जीवन काल में अपने क्रांतिकारी विचारों के रहे, और परिवर्तनशील जो उन्होंने जीवन में झेला है उसको बदलने की हमेशा कोशिश करते रहे। तो पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ उनका लगाव का कारण भी यही था। अब उनकी एक किस्सा है, एक कहानी है, हकीकत की कहानी है, उसी कहानी पर आते हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का वो किस्सा जो जब उन्होंने चलती ट्रेन के अंदर ही मुलायम सिंह जी यादव टीटी से भिड़ गए थे। चूंकि मुलायम सिंह यादव टीटी से भिड़ना नहीं चाहते थे, मगर बात जब यादवों के सम्मान की आ गई तो मुलायम सिंह अपने को रोक नहीं पाए, और ट्रेन के अंदर ही टीटी को ऐसा सबक सिखाया जो आज भी लोगों की जुबान पर मुलायम सिंह यादव की हिम्मत का वो किस्सा गाए बगाए लोगों की जुबान पर आ ही जाता है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जमीन पर जो नाम दिया गया धरती पुत्र, और तमाम ने जो नाम दिए गए वो आज भी जिंदा है। अब यहां से एक किस्सा और शुरू होता है कि मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र बोला गया। धरती पुत्र क्यों बोला गया, और धरती पुत्र किस आदमी ने नाम रखा? मुलायम सिंह यादव को तमाम लोग, पूरा भारतवर्ष जानता है, मगर धरती पुत्र जो उन्हें डिग्री दी, धरती पुत्र जो नाम दिया, वो लोग नहीं जानते हैं, और लोगों को जानना भी चाहिए ये धरती पुत्र का नाम किस आदमी ने दिया था। ये धरती पुत्र का नाम एक मुलायम सिंह के बहुत ही अजीज मित्र हुआ करते हैं, और वो कानपुर में रहते थे, और उनका नाम जो है श्याम बिहारी मिश्रा हुआ करता था। मुलायम सिंह का कोई वहां प्रोग्राम लगा था, और श्याम बिहारी लाल बहुत बड़े मुलायम सिंह के यार थे, मित्र थे। एक ही रिक्शा पे बैठ के वो नगर घूमा करते थे, यात्राएं किया करते थे, साथ एक ही होटल पे खाना खाया करते थे। उसी सभा में उन्होंने श्याम बिहारी मिश्रा जी ने मुलायम सिंह को पहली बार धरती पुत्र बोला था। तो पहलवानी का किस्सा तो आम था,
चूंकि उस 50-60 के दशक में कोई मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे, तो हर गांव में अखाड़ा सजता था, हर गांव में जो है पहलवान तैयार होते थे। अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चा को जो है पहलवान बनाया जाता था, और एक रिवाज थी, शौक था। तो मुलायम सिंह जी यादव भी पहलवान थे। मुलायम सिंह लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर के डिग्री कॉलेज इटावा से जो राम मनोहर लोहिया की एक मीटिंग टूंडला में लगी थी, तो उनको सुनने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए जो है वो ट्रेन में यात्रा करते हैं। और यात्रा ही नहीं करते, उनके साथ 2 दोस्त भी होते हैं। उन 2 दोस्तों के साथ मुलायम सिंह जो है यात्रा पर निकल जाते हैं। जब ट्रेन टूंडला के पास पहुंचती है तो टीटी जो उस पे ट्रेन के अंदर होता है वो टीसी आ जाता है, और टीसी आने के बाद जो है टिकट की मांग करता है। टिकट की मांग करता है तो टिकट इन्होंने ली ही नहीं थी, तो टिकट दे कहां से देते? तो वो कहते भाई हमने टिकट नहीं लिया है। अब जब नहीं की बात करते हैं तो टीटी नाराज होता है, गुस्सा होता है, और वो उनका नाम और जाति पूछता है। पहले तब उस जमाने में लोग अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाते थे, केवल मुलायम सिंह जो है यादव नहीं लिखते थे, वे केवल मुलायम सिंह ही लिखा करते थे। तो टीटी ने जब पूछा तो इन्होंने बताया कि हम मुलायम सिंह यादव हैं। जब वो यादव नाम आते ही वो टीटी जो है सारे यादवों को जो है गाली गलौज बकने लगता है। बात जब यादवों के सम्मान की आई तो मुलायम सिंह पर रुका नहीं गया, और दूसरा लड़का जो उसका दोस्त था मंत्री जी मुलायम सिंह का, नेताजी का, उससे जो है उसने टीटी ने उसके थप्पड़ चला दिया था। तो मुलायम सिंह बांह सकोड़ के, अब लड़ने वाले आदमी थे, अपना कुर्ता की बांह समेटी, और समेटने के बाद तुरंत ही उस टीटी के ऊपर जो है सवार हो गए, और उन्होंने ऐसा धोबी पाट मारा वो चारों खाने टीटी चित्त गिरा। और चित्त जब वो गिरा तो मुलायम सिंह नेताजी उसकी छाती पर बैठ गए। जो उनके दोस्त थे उन दोस्तों ने भी जो है, लड़कपन का ये सवाल था, स्टूडेंट लाइफ थी, फिर उन्होंने ये नहीं जाना कि हमने मारा कितना है। चूक मारा ये सच है, मारा, और मार पीट का कोई नाप तोल नहीं होती है, कितने किलो मारा, कितने लीटर मारा। अब जो अगर रिपोर्ट भी होगी तो सिर्फ मारने की होगी, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको मार ही क्यों ले। तो वो एक होता है, जो 3 होते हैं, अच्छी खासी सी उनकी जो है वो नेताजी ठुकाई कर देते हैं। तो ये किस्सा जो हम सुना रहे हैं, किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन ऐसे हमारे मुलायम सिंह जी क्षेत्रीय नेता हुआ करते थे। और जो आज जो है सपा संस्थान, जो सपा की नींव मुलायम सिंह यादव ने रखी, और मुलायम सिंह देश के 3 बार मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, और ये ऐसे नहीं बन गए। चूंकि अल्पसंख्यक और बैकवर्ड क्लास को हमेशा साथ लेने का भी कारण यही था कि उस वक्त छुआछूत चरम पर थी और भेदभाव की राजनीति। नेताजी नहीं चाहते थे कि ये छुआछूत हो। और जब वो मुलायम सिंह यादव अपने पढ़ने के बाद गांव गए और मंत्री जब सहकारिता मंत्री बने, सहकारिता मंत्री के बनने के बाद जब वो यहाँ आए तो जो वाल्मीकि समाज के लोग तो हुआ करते थे, दलित समाज के लोग हुआ करते थे, उनको उन्होंने छाती से लगाया, गले से लगाया, और उन्हें वो सम्मान दिया जो सम्मान पा करके वो लोग भी गदगद हो गए। और केवल दुनिया में हर आदमी को पैसा नहीं चाहिए, हर आदमी इज्जत का प्यारा है। जो इज्जत मुलायम सिंह ने दी वो इज्जत और किसी ने नहीं दी। एक किस्सा और इसी में सुना देता हूं। चूक मुलायम सिंह यादव का जसवंत नगर से बहुत बड़ा लगाव था और बच्चीलाल यादव से उनका बहुत ही लगाव था। बच्चीलाल जी है, महाराज सिंह जी है, और वो मां साहब थे, उनके भी उनका जो है विश्राम सिंह यादव के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुकात था। एक बार मुलायम सिंह यादव जी लाला बच्चीलाल के द्वार पर बैठे थे, ठीक उन्हीं के सामने, द्वार के सामने चुंगी
गर्व लगा था और चुंगी लगती थी। मुलायम सिंह जी ने वहां देखा कि चुंगी के लिए जो किसान अपनी गाड़ी भर के आ रहा है, उस पर जो है राम प्रताप मार साहब थे, वो चुंगी लिया करते थे, तो चुंगी की लड़ाई हो जाया करती थी। चवन्नी और अठन्नी की उस वक्त चुंगी लगती थी, लोगों पे पैसे नहीं हुआ करते थे, तो उस वो जो गाड़ी लेके आता था बैलगाड़ी, उस पर लड़ाई हो रही होती है, वो कहता साहब आड़तिया से ला करके हम आपके पैसे दे देंगे, वो चुंगी वाला नहीं मानता है। तो उन्होंने जीवन में जब वो देखा कि यहाँ भी शोषण होता है और यहाँ भी लड़ाई होती है, तो उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, अगर मैं कभी मुख्यमंत्री बना या मुझे कभी मौका मिला तो मैं सबसे पहला काम चुंगी ही समाप्त कर दूंगा। और मैंने कहा, मुलायम सिंह यादव को लोगों ने धरती पुत्र नाम जरूर दे दिया है, लेकिन उन्हें धरती पुत्र न बोल के सरस्वती पुत्र का नाम मिलना चाहिए था। मंच पर बैठ के वो 50 लोगों के नाम गिन के बता देते थे, पहचान के बता देते थे, तो वो चीज याद रखी और जब वो बने तो उन्होंने सबसे पहला काम चुंगी हटाने का काम किया। आज जो परिवार मुलायम सिंह का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक घराना है, और ये घराना माननीय नेताजी की देन है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।